का हमारा जो विषय है वह नगरीय क्षेत्रों में गंदी बस्ती और वंचना का विषय है। गंदी बस्तियां वैसे तो हम सभी जानते हैं कि किन बस्तियों को गंदी बस्ती कहा जाता है। गंदी बस्तियों को प्रत्येक क्षेत्र में कोई अपने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, जनसंख्या, आवासीय परिस्थितियों को देखते हुए इनकी परिभाषा निर्धारित की गई है। कोई सर्वमान्य या निश्चित परिभाषा नहीं है इस संदर्भ में, लेकिन फिर भी हम सभी लोग जानते हैं कि गंदी बस्तियां जैसे ही एक शब्द आता है सामने तो हमारे दिमाग में एक मनगढ़ंत वो ग्राफ बन जाता है, एक चित्र बन जाता है, छाया चित्र कि किस तरीके की बस्तियां होंगी, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उन्हें देखा होता है। जितने भी बड़े महानगर और नगरीय इलाके हैं, हम चले जाके देखते हैं तो वहाँ शहर के शुरुआत में या फिर जहाँ शहर की घनी बसावट है, किसी रेलवे स्टेशन के पास या किसी नदी नाले के किनारे, बस्तियों के कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो इतने कंजस्टेड होते हैं तो उन्हें देखने पे यह समझ में नहीं आता है कि इन घरों का मुख्य द्वार कौन सा है, इनमें से और इनके निकलने का द्वार कौन सा है, कौन सा रास्ता मुख्य है, किधर से निकलते होंगे और किधर से ये घुसते होंगे। इतना कंजस्टेड इलाका होता है ये। यहाँ की हवा, पानी, रोशनी की पर्याप्त सुविधा नहीं होती है। एक एक कमरों के मकान होते हैं जिसमें अपेक्षा से अधिक लोग निवास करते हैं। दिन में वो खाली दिखाई देते हैं और शाम को आके एकाएक भर जाते हैं ये, क्योंकि मज़दूर टाइप के लोग इन बस्तियों में निवास करते हैं जो कि दिन में काम के सिलसिले पे बाहर निकल जाते हैं और शाम को आके रहते हैं। तो ये भारत में इन स्लम्स को भिन्न भिन्न नामों से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पुकारा जाता है। इन्हें चेरी, अहाते, खोली आदि नामों से जाना जाता है। हमारी जितनी भी मूवीज़ हैं, पिक्चरें हैं, पुरानी पिक्चरों में भी हम खोली शब्द बहुत आराम से सुना होगा। खोली का मतलब होता है चाल। चाल जो होती है वो भी गंदी स्लम्स ही होती हैं, खोली स्लम्स ही होती हैं। ये मुंबई में इन्हें चाल या खोली कहा जाता है, जो एक एक कमरे की ही होती हैं अधिकतम। भारतीय परिप्रेक्ष्य में गंदी बस्तियों को परिभाषित करते हुए कह सकते हैं अस्थायी तौर पर कि अस्थायी आवासों की वह स्थिति जो भीड़ भाड़, अपर्याप्त सुविधाओं से पूर्ण, जन सुविधाओं के अत्यधिक अभाव वाली, अस्वास्थ्यकर, दूषित वातावरण से परिपूर्ण, बिना साफ सफाई के, अत्यधिक जनसांख्यिकी के आधार पर जो एक क्षेत्र होता है, व्यक्ति समूह का एक क्षेत्र होता है, वह गंदी बस्तियों में सम्मिलित होता है। इसलिए गंदी बस्तियों की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, सामान्य विशेषताएं जो सभी जगह देखने को मिल सकती है हमें। छोटा और अस्थायी निवास, कि ये बस्ती में जो इलाके होते हैं और लोगों के जो घर होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, सीधे हम खड़े नहीं हो सकते, इस तरीके के घर होते हैं। कमरा जो होता है, एक कमरा शुरू से लेके और ख़त्म होते ही वो घर ख़त्म हो जाता है, ना उसके आगे कुछ होता है ना पीछे होता है। एक कमरे का आवास होता है। बिजली, सड़क, पानी, हवा, रोशनी जैसी जन आधारित जो सुविधाएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं लोगों की, उसकी अपर्याप्त व्यवस्था होती है। भारत के जितने भी नगर महानगर वाले क्षेत्र में कहीं नहीं, दूर भी नहीं जाते हैं, जयपुर तो नहीं लेकिन दिल्ली जैसे क्षेत्रों में हमें गंदी बस्तियाँ पर्याप्त रूप से देखने को मिल जाएंगी। उन क्षेत्रों को देख के ही हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ लोग किस तरीके से निवास करते होंगे। भारत में अधिकांशतः नगर जो हैं अति नगरीकरण के शिकार हो रहे हैं। अति नगरीकरण मतलब जो नगरीय इलाके हैं वहाँ औद्योगिकीकरण, नगरीकरण के फलस्वरूप लोगों का प्रवसन हुआ है। लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर नगरों की ओर रुख किया, और नगरीय जनसंख्या जब अति हो जाती है तो वहाँ जो खाना पीना और रहना जो है सबसे महंगा हो जाता है। इसलिए लोग जो मजदूरी है, काम धंधा इतना अधिक होता है कि लोग मजदूरी और रोजगार की तलाश में नगरों की ओर रुख करते हैं। हालांकि वे जाते तो मन में बहुत अच्छे सपने लेकर हैं और जहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं को भोगने की उनकी लालसा होती है, लेकिन वहाँ जाके वो अपनी जीवन जो है मुश्किल से गुजारने की तलाश में आवास को जो है महत्व कम दे पाते हैं और इन गंदी बस्तियों की रुख करने लग जाते हैं। गंदी बस्तियां ही आज हमारे विभिन्न आपराधिक जो गतिविधियां हैं उसका मुख्य अड्डा बनती जा रही हैं। विभिन्न प्रकार के जो तस्करी, चोरी, लूट, हत्या जैसी विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं इन क्षेत्रों में संपन्न होती है। मुंबई की जो धारावी बस्ती है वो एशिया की सबसे बड़ी बस्ती है कहलाती है पूरे एशिया में।
भारत में औद्योगिकीकरण, आर्थिक विकास और नवीन व्यवसायों का विकास मुख्य रूप से नगर और उसके आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में ही हुआ है। इसलिए लोगों का जो जमावड़ा हुआ है वो भी भारतीय महानगरों के आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक रूप से बढ़ा है और कस्बों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और ग्राम जो हैं वो तकरीबन खाली होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गाँव में आज लोग रहना नहीं चाहते और गाँव में रोजगार के साधन नहीं हैं। सुविधाएं पहुंच गई हैं, लेकिन रोजगार नहीं होने के कारण लोग नगरों की ओर जा रहे हैं। और कुछ भौतिकतावादी प्रवृत्ति लोगों की अत्याधुनिक तरीके से जीने की इच्छा, विभिन्न प्रकार की नगरीय चकाचौंध ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। इसलिए लोग ग्रामीण इलाकों को छोड़कर नगरीय क्षेत्रों में जाकर रहने लगे हैं, चाहे वहाँ रहने के लिए उन्हें कितना ही परेशानी झेलनी पड़े। रहने के लिए ना सही आवास है, ना स्वास्थ्य करवायु है, ना पूरी तरीके से सुख सुविधाएं भी नहीं है, तब भी लोग वहीं जाके रहते हैं। कि उसके कई कारण हैं जिससे गंदी बस्तियां अस्तित्व में आई हैं। मुंबई, कानपुर, अहमदाबाद, पुणे, कोलकाता जैसे महानगरों में के 80 से 85% जनसंख्या एक कमरों के आवास में रहने को मजबूर है। भारत में गंदी बस्ती के विकास के कारण क्या हैं? कई कारण बताए गए हैं इसमें। दरिद्रता है, जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर है, रोजगार और आजीविका के साधनों का ग्रामीण क्षेत्रों में अभाव या